हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12th क्लास फिजिक्स की पीडीएफ के बारे में। यानी कि ये 30 डे चैलेंज चल रहा था, तो उसी की ये वीडियो है। यानी कि ये 9वां दिन है और आज आपको यानी कि 9वें चैप्टर के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, दिन 9वां तो 9वें चैप्टर के पीडीएफ लिख रहा है, पीडीएफ डाउनलोड। राइट, चलिए, तो आप सभी को पता ही होगा। जो स्टूडेंट नए हैं वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए, आज से आपका जैसे किताब 2 पार्टों में थी ना फिजिक्स की, पार्ट 1 पार्ट 2, तो पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। तो ये चैप्टर 9 है और चैप्टर 9 सबसे बड़ा चैप्टर है पूरी फिजिक्स में, इंटर की में अब। और इस चैप्टर में जो भी दूसरी किताब है, यानी कि पूरी किताब की यदि मैं बात कर रहा हूं, याद समझ लेना ध्यान से, दूसरी जितनी भी किताब है उस पूरी किताब में इस चैप्टर में ही है जो भी डेरिवेशन है। इस चैप्टर में बाकी सभी चैप्टरों में एक एक दो दो डेरिवेशन है और इतने हैवी नहीं। ठीक है, तो इस चैप्टर में ज्यादा डेरिवेशन मिलेंगे और इस चैप्टर से कभी कभी 2 प्रश्न आते हैं और दोनों में से एक करना होता है। कभी कभी दोनों अलग अलग क्वेश्चनों में आ जाते हैं, तो वहां पर दोनों ही करने होते हैं। इसलिए ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है पूरी किताब का। ठीक है, चलिए, तो इसको समझते हैं। पहले कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें देखिएगा। सबसे पहले प्रश्न रखा है मैंने, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूं मैं। ये देखिएगा, ये लो, आपको पढ़ाई सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा, ये यहां से मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, अब सही है। ठीक है, परफेक्ट। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें लेगा, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। किस किस चीज की परिभाषा लिखनी है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ये देखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, विकिरणन किसे कहते हैं, प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा किसे कहते हैं, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं, दूर बिंदु किसे कहते हैं, वर्ण अंधता किसे कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन वह इसकी शर्तें क्या हैं, और दर्शन कोण किसे कहते हैं। ये हालांकि ये 10वीं क्लास की उसमें थी। अब डेरिवेशन समझ लीजिए, बस छोटे छोटे क्वेश्चन इतने ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आते हैं बड़े, क्योंकि इसमें से डेरिवेशन आता है। ठीक है, डेरिवेशन आता है, कभी कभी एक न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो डेरिवेशन को समझिएगा। प्रकाश का विकिरणन क्या है, रेले विकिरणन का प्रतिबंध लिखिए। रेले विकिरणन से रमन प्रभाव द्वारा क्या भिन्नता प्रदर्शित की गई, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिएगा, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, लॉन्ग क्वेश्चनों पर आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, किसी गोलीय पृष्ठ यानी कि अवतल या उत्तल, बोल देना उत्तल गोलीय पृष्ठ या अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र n/v-1/u बराबर n-1/r की स्थापना कीजिए। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि अपवर्तन का सूत्र की स्थापना करनी है, अवतल पृष्ठ के लिए या उत्तल पृष्ठ के लिए। आपको दोनों ही याद कर लेना। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र स्थापित कीजिए या सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, ये इस तरीके से आएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रकाश की एक किरण n अपवर्तनांक के किसी पारदर्शी मार्ग में ध्रुवण कोण IP पर आपतित होती है। n तथा IP में संबंध स्थापित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि आपतित तथा परावर्तित ध्रुवित प्रकाश किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। यानी आपतित किरणें और परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं, ये भी सिद्ध करना है इसी डेरिवेशन में। चलिएगा, अगला, परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। यानी कि ये वाले सूत्र का निगमन करना है, F बराबर F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। ये आपके प्रैक्टिकल में भी मिलेगा। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। आगे आपका ये देखिएगा, चौथा, किसी लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के लिए न्यूटन के सूत्र की स्थापना कीजिए। न्यूटन के नियम से ये भी प्रैक्टिकल में मिलता है आपको। ठीक है, x1 x2 बराबर F1 F2, या कभी कभी लिखा होता है x डैश बराबर f डैश, इस तरह से लिखा होता है। ठीक है, चलिए, घबराने नहीं है कुछ भी। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला, ये आपका प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र की स्थापना कीजिए या सिद्ध कीजिए। डेल्टा m बराबर n-1
ए, यानी कि ये प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए है, न्यूनतम विचलन की स्थिति की बात है ये न्यूनतम विचलन की स्थिति है, मिनिमम विचलन। ठीक है, चलिएगा आगे देखिए अगला प्रश्न, संयुक्त दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, और या ये इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो आप साथ में को, या फिर इसको लिख लो, परावर्ती दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख खींचकर वर्णन कीजिए। कुल मिला के मतलब ये है कि इसमें से कोई भी एक दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी ये याद कर लीजिए या परावर्ती दूरदर्शी कर लीजिए, इनमें थोड़ा सा अंतर है, तो इसमें से आप केवल इस प्रश्न को छोड़ देना। ठीक है, इस वाले प्रश्न को छोड़ देना, 7वें प्रश्न को मत करना। ठीक है, 7वें प्रश्न को बिल्कुल मत करना, ये बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा आगे। ओहो, ये देखिए 2 प्रश्न और हैं, ये हमारा ब्रुश थोड़ा सा चला गया इधर उधर। ये 8वां प्रश्न पढ़ लीजिए। 8वां क्या है, ये वाला प्रश्न है, किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। और 9वां प्रश्न देखिएगा, 9वां प्रश्न और देख लीजिए। 9वां प्रश्न है, गोलीय अवतल पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन का सूत्र लिखो और इसकी सहायता से पतले लेंस के लिए 1/f बराबर n-1 1/r1 1/r2 का निगमन कीजिए। बहुत ही प्यारा ये प्रश्न है, यानी इतने डेरिवेशन करने, इस वाले में डेरिवेशन भाई ज्यादा हैं, ये चीज याद रखिएगा। इसमें मैंने डेरिवेशन ज्यादा इसलिए दिए हैं क्योंकि इसमें काफी सारे डेरिवेशन है और सभी इंपोर्टेंट है, कुछ में से किसी में से भी आ जाता है। ठीक है, तो इसमें ही डेरिवेशन करने, पूरी किताब का ये समझ लिए, पूरी फर्स्ट पार्ट में जितने डेरिवेशन है और सेकंड पार्ट में जितने डेरिवेशन, सेकंड पार्ट में जितने डेरिवेशन इस अकेले चैप्टर में उतने पूरे आगे अब नहीं बचेंगे। ठीक है, मुश्किल से 3-4 और डेरिवेशन होंगे, बाकी थ्योरी है आगे। तो ठीक है, आगे ज्यादा डेरिवेशन नहीं है, इसलिए बस 1-2 डेरिवेशन और मिलेगा, बाकी और ज्यादा डेरिवेशन नहीं है, तो इसलिए इस चैप्टर के डेरिवेशन को ज्यादा करना है। ठीक है, चलिए तो बाकी मैं करा दूंगा, सारे डेरिवेशन कराऊं, चिंता मत करना। ठीक है, बाकी आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ज्यादा से ज्यादा इन डेरिवेशनों की प्रैक्टिस करना, आगे इनका मैं प्रैक्टिस यदि 2-3 वीडियो और आएंगे, उसके बाद में 14 तो चैप्टर हैं, उसके बाद में मैं सीधे फिर स्टार्ट कर दूंगा आपका डेरिवेशनों को कराना। ठीक है, चलिएगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।